ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। रेत की तपती जमीन पर खड़ा पचपदरा आज सिर्फ एक रिफाइनरी नहीं बल्कि राजस्थान के सबसे बड़े औद्योगिक सपने की धड़कन बन चुका था, जहां हर मशीन, हर पाइप और हर यूनिट एक नई उम्मीद जोड़ रही थी। लेकिन कल दोपहर अचानक लगी आग ने उसी धड़कन को एक पल के लिए थाम दिया और जिस मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री करने वाले थे, वो ऐन मौके पर थमकर सवालों और सस्पेंस की कहानी बन गया। जी हाँ, एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जिसे कभी राजस्थान की औद्योगिक तस्वीर बदलने वाला सपना कहा गया था, आज सालों की देरी, राजनीतिक खींचतान और तकनीकी उलझनों में ऐसा फंसा है कि इसकी लागत दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी है। फिर भी ये पूरी तरह तैयार नहीं हो पाया और जब अब जाकर इसे अंतिम पड़ाव पर माना जा रहा था, तभी पचपदरा की इस रिफाइनरी में लगी आग ने एक बार फिर इसके अधूरेपन और अनिश्चित भविष्य को सुर्खियों में ला दिया। चलिए आपको बताते हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो 13 साल से अधूरा सपना बनकर देश और राजस्थान की आंखों में बसा हुआ है। राजस्थान के रेगिस्तान में खड़ा एक सपना जो कभी विकास की सबसे बड़ी कहानी बनने जा रहा था, अब उसी की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजर रहा है। बाड़मेर के करीब बालोतरा पचपदरा में बनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की मेगा रिफाइनरी में 20 अप्रैल की दोपहर 2 बजे अचानक आग भड़क उठी। जिस यूनिट से पेट्रोल, डीजल और ऊर्जा का भविष्य निकलना था, वही क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट आग की लपटों में घिर गई। विडंबना देखिए, जिस रिफाइनरी का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने वाले थे, उसी के ठीक पहले ये हादसा हो गया और पूरा उद्घाटन कार्यक्रम टल गया। ये सिर्फ एक आग नहीं थी, बल्कि 13 सालों से बन रहे एक महंगे राजनीतिक और तकनीकी सपने पर लगा एक बड़ा झटका था। इस प्रोजेक्ट की कहानी 2013 में शुरू होती है, जब पचपदरा में रिफाइनरी का शिलान्यास सोनिया गांधी के हाथों हुआ था और उस समय इसकी लागत करीब 37,230 करोड़ रुपए थी और लक्ष्य था कि 2017-18 तक ये शुरू हो जाएगी। लेकिन समय के साथ ये सपना हर साल और भारी होता गया। कभी राजनीति ने इसे रोका, कभी नीतियों ने, तो कभी मंजूरियों और तकनीकी उलझनों ने। आलम यह हुआ कि लागत बढ़ते बढ़ते करीब 79,459 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। शिलान्यास के बाद ही प्रोजेक्ट राजनीतिक खींचतान में उलझ गया। सरकारें बदली, फैसले बदले और फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल पर घूमती रहीं। एक दौर ऐसा भी आया जब ये प्रोजेक्ट लगभग ठंडे बस्ते में चला गया। फिर सालों बाद नए सिरे से समीक्षा, समझौते और संशोधनों के साथ इसे दोबारा गति मिली। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से इसे आगे बढ़ाया, लेकिन इसके बाद भी रफ्तार कभी तेज तो कभी बेहद धीमी रही। 2020 और 21 में कोविड ने जैसे पूरे प्रोजेक्ट को रोक ही दिया। मजदूर, मशीनें और काम सब थम गया। भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी और डिजाइन बदलावों ने इसे और धीमा कर दिया। ताज़ा स्थिति में दावा किया जा रहा था कि 92% काम पूरा हो चुका है, बस अंतिम चरण चल रहा था। लेकिन उसी अंतिम चरण में आग लगना सिर्फ तकनीकी हादसा नहीं माना जा रहा, इसे एक बड़ा झटका कहा जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल, अब कितना नुकसान? CDU यूनिट रिफाइनरी का दिल मानी जाती है। यहीं से कच्चे तेल को पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधनों में बदला जाता है। अब इसके डैमेज और रिपेयर में महीनों लग सकते हैं। वहीं एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 1 से 6 महीने तक का समय केवल आकलन और मरम्मत में जा सकता है। हर महीने की देरी का मतलब है अरबों के संभावित रेवेन्यू का नुकसान। इस रिफाइनरी के साथ 25,000 करोड़ रुपए का पेट्रोकेमिकल हब भी जुड़ा है। अगर कच्चा माल ही नहीं पहुंचेगा तो पूरा डाउनस्ट्रीम उद्योग प्रभावित होगा। सबसे बड़ा असर रोजगार और निवेश पर पड़ सकता है। जहां हजारों युवाओं को अवसर मिलने थे, वहां अब अनिश्चितता बढ़ गई है। आज पचपदरा की रिफाइनरी सिर्फ एक औद्योगिक परियोजना नहीं रही, ये बन गई है राजनीति, तकनीक, समय और किस्मत के बीच फंसी एक अधूरी कहानी। और अब सवाल यही है, क्या ये सपना फिर से समय पर पूरा हो पाएगा या इसकी कहानी और लंबी हो जाएगी? कुल मिलाकर देखा जाए तो रेत के सन्नाटे में खड़ा पचपदरा आज किसी आम औद्योगिक इलाके जैसा नहीं, बल्कि एक अधूरे सपने की तरह दिखता है, जो हर बार मंजिल के बेहद करीब आकर फिर किसी न किसी मोड़ पर रुक जाता है। बालोतरा के पास बने HPCL की ये मेगा रिफाइनरी राजस्थान की सबसे बड़ी ऊर्जा उम्मीद मानी जा रही थी, लेकिन 20 अप्रैल की दोपहर क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट में लगी आग ने न सिर्फ उद्घाटन की तैयारियों पर पानी फेर दिया, बल्कि पूरे प्रोजेक्ट की रफ्तार को भी सवालों में डाल दिया। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।